जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हे प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। हे प्रिय भक्तों, हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन भक्त गंगा मैया की पूजा करते हैं और स्नान दान करते हैं। माना जाता है गंगा दशहरे के दिन स्नान करने से भक्तों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर धरती पर माँ गंगा का अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन को गंगा दशहरे के रूप में मनाया जाता है और कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है तथा गंगा स्नान और कथा को सुनने मात्र से 10 पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि निषिद्ध हिंसा, पर स्त्री गमन, चोरी, दूसरे के धन को लेने का विचार, दूसरों का बुरा करना, व्यर्थ की बातों में दुराग्रह, झूठ बोलना, चुगली करना, दूसरों का अहित करना। यह 10 पापों को व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ गंगा दशहरा के दिन सुनी जाने वाली गंगा मैया की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथा। मैं माँ गंगा से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मनुष्य इस कथा को सुन रहा है उनके घर में सुख समृद्धि बनाए रखना और उनके सभी पापों को नष्ट कर देना। सूर्य वंश में बाहु नाम के एक राजा हुए। वे बड़े ही धर्मपरायण राजा थे। वे अपनी प्रजा का पालन पुत्रों के समान करते थे। पापियों और द्रोहियों को उचित दंड देते थे, जिससे समस्त प्रजा निर्भय होकर धर्म पूर्वक रहते थे। उनके राज्य में अन्न वस्त्र की कोई कमी नहीं थी, जिससे समस्त प्रजाजन वहां सुख पूर्वक निवास करते थे। एक समय राजा बाहु के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे कि पूरी पृथ्वी पर मेरे जैसा कोई राजा कोई नहीं है। मेरे राज्य में हर ओर सुख शांति है। मैंने अपने सभी शत्रुओं को जीत लिया है। मुझे समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान है। इस संसार में मुझसे बढ़कर दूसरा कौन है। जब मनुष्य स्वयं को सबसे अच्छा मानने लगता है तो उसे दूसरे में दोष दिखाई देने लगता है। जो दूसरों में दोष देखते हैं उनकी वाणी भी दूसरों के प्रति कठोर हो जाती है। जिसका मन सदा दूसरों में द्वेष देखने पर लगा रहता है और जो सदा कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं उनके प्रियजन, पुत्र तथा भाई बंधु भी शत्रु बन जाते हैं। इसलिए जो मनुष्य मित्र, संतान, गृह, धन धान्य आदि सब की हानि देखना चाहता है उसे ही यह काम करना चाहिए। इस प्रकार अहंकार के बढ़ जाने के कारण राजा बाहु उद्दंड हो गए और परिणाम स्वरूप उनके बहुत सारे शत्रु बन गए। हेया और तालजंग कुल के क्षत्रियों से उनकी प्रलय शत्रुता हो गई और उनके साथ राजा बाहु का घोर युद्ध छिड़ गया। युद्ध में राजा बाहु परास्त हो गए और दुखी होकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहीं समय व्यतीत करने लगे। दुख और संताप से राजा बाहु का शरीर जर्जर हो गया और कुछ समय बाद वन में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। उस समय उनकी छोटी पत्नी गर्भवती थी। पति के गुजर जाने से उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने पति के साथ ही चिता में जलने का निश्चय कर लिया। उस स्थान में कुछ ही दूरी पर और मुनि का आश्रम था और मुनि परम तेजस्वी पुरुष थे, क्योंकि उन्हें तीनों कालों का ज्ञान था। जब उन्होंने राजा बाहु की उस पतिव्रता छोटी रानी को सती होते देखा तो उनको मना करते हुए कहा, हे देवी, तेरे गर्भ में शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती बालक है, इसलिए तुम चिता पर चढ़ने का साहस मत करो। वैसे भी शास्त्रों में गर्भवती स्त्री के सती होने का निषेध है। तुम स्वयं अपनी इच्छा से सती होना चाहती हो, परंतु तुम्हें अपने गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या करने का अधिकार नहीं है, अतः तुम्हें यह पाप नहीं करना चाहिए। मुनि के इस प्रकार कहने पर रानी उनकी बात मान गई और फिर दोनों रानियों ने मिलकर पति का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया और ऋषि के कहने पर उन्हीं के आश्रम में रहने चली गईं। मुनि के आश्रम में रहकर दोनों रानियां ऋषि के सेवा सत्कार में समय व्यतीत करने लगी, पर छोटी रानी अपने पर्व के संस्कारों के कारण धर्म कर्म में विशेष रुचि लेती और मुनि के सुंदर प्रवचनों को अपने हृदय में धारण करके हमेशा परमेश्वर के ध्यान भजन में संलग्न रहती थी, जिससे बड़ी रानी के मन में उनके प्रति ईर्ष्या होने लगी।
और एक दिन बड़ी रानी ने छोटी रानी को भोजन में जहर मिलाकर दे दिया, पर ईश्वर की कृपा से छोटी रानी पर उस जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और न ही गर्भ में पल रहे शिशु पर। समय आने पर छोटी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और मुनि ने गर अर्थात विष के साथ उत्पन्न हुए उस बालक का नाम सगर रखा। माता ने बालक सगर का बड़े प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया। जब बालक सगर कुछ बड़ा हुआ तो और मुनि ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया और उसे शास्त्रों का अध्ययन कराया, साथ ही अस्त्रों की शिक्षा भी दी। और मुनि से शिक्षा पाकर बालक सगर बलवान, बुद्धिमान और धर्मात्मा हो गए। एक दिन सगर ने अपनी माता से पिता के बारे में जानना चाहा, तब माता ने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया कि किस प्रकार सगर के पिता शत्रुओं से हारकर वन में आए और यहाँ और मुनि के आश्रम में सगर का जन्म हुआ। सारी कथा जानकर सगर को भीषण क्रोध उपजा और उन्होंने माता के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि वह अपने पिता के शत्रुओं का नाश कर देगा और अपना खोया हुआ राज्य वापस लेगा। तब माता से आज्ञा लेकर सगर और मुनि के पास पहुंचे और उनका आशीर्वाद लेकर वहां से प्रस्थान किया। तत्पश्चात अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचे। कुलगुरु वशिष्ठ से मिलकर उन्हें प्रणाम करके सगर ने उन्हें सब समाचार कह सुनाया। महर्षि वशिष्ठ सगर को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें विभिन्न प्रकार के दिव्य अस्त्र प्रदान किए। इस प्रकार सभी दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित होकर सगर कुलगुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर अपने पिता के शत्रुओं से युद्ध करने पहुंचे। शूरवीर सगर ने बहुत ही कम समय में अपने सभी शत्रुओं को पराजित कर दिया। तब यवन तथा अन्य बहुत से राजा अपने प्राण बचाने वशिष्ठ मुनि के शरण में पहुंचे। गुरु वशिष्ठ की बात मानकर सगर ने उन राजाओं को प्राण दान दे दिया। यह देखकर वशिष्ठ मुनि सगर पर बहुत ही प्रसन्न हुए और अन्य तपस्वी मुनियों को साथ लेकर सगर का राज्याभिषेक किया। तत्पश्चात राजा सगर और मुनि के आश्रम पर गए और उनकी आज्ञा लेकर अपनी दोनों माताओं को अपने साथ राजमहल ले गए और सुख पूर्वक रहने लगे। अयोध्या के राजा सगर की 2 पत्नियां हो गईं। उन्होंने 2 विवाह किए। पहली का नाम केसनी था और दूसरी का नाम सुमति। भृगु ऋषि के वरदान से केसनी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम असमंजस था, जबकि सुमति के गर्भ से 60,000 बलशाली पुत्रों का जन्म हुआ। एक बार गोकर्ण तीर्थ में राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। राजा इंद्र ने सोचा, यदि राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ कर लिया तो शायद वे इंद्रासन पर भी कब्जा कर सकते हैं। इसी भय से इंद्रदेव ने राजा के अश्व को चुरा लिया और अश्व की खोज में राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। इन पुत्रों ने 60 योजन भूमि खोद डाली, जिससे सागर या समुद्र की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी को खोदने के क्रम में सगर के 60,000 पुत्रों ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पाताल में देखा। वह घोड़ा भगवान विष्णु के अवतारी कपिल मुनि के आश्रय में घास चर रहा था। इंद्र ने उस घोड़े को चुराकर वहीं पर छुपा रखा था। सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि के साथ अभद्र व्यवहार किया। अब ध्यानस्थ मुनि ने अपनी आंखें खोली और सगर के 60,000 पुत्रों को अपने हुंकार से भस्म कर दिया। अब इधर समय व्यतीत होने लगा। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र वापस नहीं आए तो राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों की खोज में अपने पुत्र अंशुमन को भेजा। अंशुमन ने जब अपने चाचाओं की राख देखी तो वे द्रवित हो गए। ब्रह्मा ने अंशुमन से कहा, देवी गंगा को आकाश से पृथ्वी पर उतारने का यत्न करो, वहीं सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति प्रदान करेगी। राजा अंशुमन गंगा को आकाश से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या नहीं कर सके। उनके पुत्र राजा दिलीप ने भी प्रयास किया, लेकिन वह भी असफल रहे। राजा दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए कठोर तपस्या की। राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने देवी गंगा को पृथ्वी पर उतरने की अनुमति दे दी, लेकिन गंगा ने कहा, आकाश से पृथ्वी पर
उतरने के क्रम में उनके प्रवाह को संभाल पाना असंभव होगा। यह कार्य भगवान शिव के बिना संभव नहीं है। राजा भागीरथ ने भगवान शिव को भी अपनी कठोर तपस्या से प्रसन्न किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में उतारने का निर्णय कर लिया। जब गंगा आकाश से शिव की जटाओं में उतरने लगी तो उनके दर्प को देखकर शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया। राजा भागीरथ के द्वारा भगवान शिव की एक बार फिर पूजा करने के बाद भगवान शिव ने गंगा को बिंदु सरोवर के पास अपनी जटाओं में निकाल दिया। बिंदु सरोवर से गंगा की 7 धाराएं निकली। गंगा की जो 3 धाराएं पूर्व की ओर निकली उनका नाम जानवी, पावनी और नलिनी पड़ा। नलिनी नदी को ही आज हम ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जानते हैं। पश्चिम दिशा की ओर गंगा की 3 अन्य धाराएं निकली जिनका नाम सुचित, सीता और सिंधु पड़ा। दक्षिण दिशा की ओर स्वयं गंगा राजा भागीरथ के पीछे पीछे चली। मार्ग में गंगा के प्रवाह को देखकर तपस्वी महामुनि जनों क्रोधित हो गए क्योंकि वे तपस्या कर रहे थे। गंगा के प्रभाव से उनकी तपस्या में विघ्न आ रहा था तो उन्होंने गंगा को पी लिया। राजा भागीरथ के अनुरोध करने पर महामुनि जनों का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने गंगा को अपने कानों के छिद्र के रास्ते प्रवाहित कर दिया। इसी वजह से गंगा का नाम जानवी भी पड़ा। राजा भगीरथ के पीछे पीछे गंगा समुद्र तक आई और उसके बाद पाताल में प्रवेश कर गई। पाताल में राजा सगर के 60,000 पुत्रों के राग को गंगा ने स्पर्श किया और उन सभी पुत्रों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो गई। इसलिए राजा भगीरथ के नाम पर गंगा का एक अन्य नाम भगीरथी भी पड़ा। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के बाद ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि जो भी गंगा के जल से स्नान करेगा उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। जो भी इस गंगा अवतरण के दिन, गंगा दशहरा के दिन गंगा में डुबकी लगाएगा उसके 10 पाप स्वतः नष्ट हो जाएंगे और उसके घर में सुख समृद्धि का आवास संदेव रहेगा। भगवान भोलेनाथ उससे संदेव प्रसन्न रहेंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए, गंगा माता की जय। जय हो गंगा मैया। हे गंगा मैया, जैसे आपने भगीरथ के कार्य को सिद्ध किया और उनके पूर्वजों को मुक्ति दिलाई, वैसे ही इस कथा कहानी को सुनने वाले और कहने वाले तथा हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे प्रिय भक्तों, तो कैसी लगी आपको आज की कथा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया अवश्य लिखें। धन्यवाद।